जिनपिंग का सफाई अभियान 2012 से अब तक क्या क्या किया है इन्होंने, वो भी देख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए कि कैसे कोई ऑटोक्रेट, द वन हु लिव्स बाय द गन इज ऑलवेज इन द फियर ऑफ डाइंग बाय अ गन। इसीलिए आप देखिए यहां क्या हो रहा है। जिनपिंग का सफाई अभियान 2012 से अब तक ये 2 लाख से ज्यादा अधिकारियों को हटा चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा अधिकारी, कितनी बड़ी संख्या है ये। सेना में 115 से ज्यादा हाई प्रोफाइल अधिकारियों को हटाया गया या फिर जेल भेज दिया गया। 2023 से 2026 के बीच में 50 से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ सैन्य और रक्षा अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए क्योंकि इनसे इनसिक्योरिटी ज्यादा होने लगी थी। 2023 में रॉकेट फोर्स के टॉप कमांडर्स को एक साथ हटा दिया गया था। टॉप कमांडर्स रॉकेट फोर्स के, जिसका इतना नाम लिया जाता है चाइना के भीतर, जिसको इतना फॉर्मिडेबल माना जाता है, उसके सारे कमांडर्स को एक साथ हटाया जाना। पिछले कुछ साल में 2 रक्षा मंत्री ली शांगफू और वेंग फेंगहे हटाए गए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इतने हाई प्रोफाइल लोगों को हटाया जाना, 2 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक हटा दिया जाना क्या दिखाता है? जिनपिंग ने कब कब किसे किसे हटाया, उनमें कौन कौन महत्वपूर्ण है। इस 2 लाख की संख्या में कुछ एक चेहरे में आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपको ये बता देंगे कि इस पूरे मामले में शी जिनपिंग की इनसिक्योरिटी किस कदर उभर कर सामने आती है। यहां पर देखिए, जिसके बारे में अभी कहा जा रहा था, जिनके बारे में कहा जा रहा था, अभी प्रोफेसर अमिताभ आपको बता रहे थे, जैक मा, चाइना की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक। जिनपिंग ने इनसे इनसिक्योरिटी महसूस करते हुए इनको किनारे हटाने का काम किया। 2020 में चीन के वित्तीय नियमों की आलोचना की थी इन्होंने कहा था कि ये जो नियम है ये ठीक नहीं है, और आलोचना ऑटोक्रेट को कब बर्दाश्त होती है। 2 महीनों तक ये गायब रहे। और यहां पर देखिए, ये जिनपिंग ने इनको भी हटाया। झाओ वेई, चीन की बड़ी अभिनेत्री हैं ये, इनको भी हटा दिया गया, रातों रात गायब कर दिया गया था इनको। ये बहुत पॉपुलर अभिनेत्री रही है वहां की। डॉक्टर ली वेनलियांग वैज्ञानिक हैं, जिनपिंग को ये भी रास नहीं आए, उनके इशारे पर काम नहीं कर रहे हैं। ये सूचना मिली, जैसे ही सूचना मिली सबसे पहले कोरोना के बारे में चेतावनी इन्होंने दी थी कि इस तरह का कोई प्रयोग चल रहा है जिसमें गेन ऑफ फंक्शन जैसा कुछ चल रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है, उनको भी हटा दिया गया। यहां पर देखिए जरा, कोरोना की उत्पत्ति पर सवाल उठाने वाले पत्रकार झांग झान और चेन क्यूशी गायब कर दिए गए। तो जो भी शी जिनपिंग की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठता, या जिसका कद इतना बड़ा होने लगता है कि वो खुद शी जिनपिंग को इनसिक्योर करने लगे, फिर उसके लिए चीन एक सुरक्षित जगह नहीं रह जाती। ये वो लोग हैं, 2 लाख लोगों में वो लोग जिनको मैं आपको बता रहा हूं केस इन पॉइंट के तौर पर, कि आप समझ सकें कि किस किस तरीके के लोगों से शी जिनपिंग अचानक इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। प्रोफेसर अमिताभ, मुझे लगता है कि अगर हम युक्तेश्वर जी से फ्रीक्वेंटली बातचीत करेंगे तो कम से कम मैंड्रिन थोड़ी सी और थोड़ी बांग्ला तो मुझे आ जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, ये शी जिनपिंग अगर इतने इनसिक्योर हैं, 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अभी तक कार्रवाई कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए किसी भी दिन संकट आसन्न है। या यही कौशल उनको, कि वो तुरंत खतरा भांपते ही किनारे लगा देते हैं उसको, यही कौशल उनको कुर्सी पर बनाए हुए। देखिए, चीन में सेना का पावरफुल होने का साइड इफेक्ट भी है। 2022 में 6 CMC के मेंबर बनाए गए थे, चाइनीज मिलिट्री कमांड के। वो आज के डेट में इनके जाने के साथ वो 6 बाहर हो गए हैं। तो यहाँ सेना अपना असर्टिव मोड में आ रही है सिविलियन लीडरशिप को डोमिनेट करने के लिए। हालांकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में PLA का रोल उतना ही होता है जितना और पॉलिटिकल लीडर्स का, और वो इंटीग्रेटेड है, क्योंकि माना जाता है चीनी क्रांति में PLA ने बहुत बड़ा समर्थन किया था और उसके चलते वो सत्ता में काबिज हैं। लेकिन जिस तरह से वहां की घटनाएं हो रही हैं, शी जिनपिंग जो जीवन पर्यंत, हालांकि 2 टर्म ही मिलता था वहां के लीडर्स को, वहां के जो प्रेसिडेंट होते थे, ये जीवन पर्यंत शायद अब रहेंगे। तो वो कुछ रिजेंटमेंट तो है ही, और जिस तरह से चीनी सेना का विस्तार बढ़ा है, उनका वजूद बढ़ा है, कैपेबिलिटी बढ़ी है, वहां भी वो असर्टिव होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि चीनी सेना और जो सिविलियन लीडरशिप है उसका भी 2 फाड़ होता जा रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा है। नहीं तो जो सेंट्रल मिलिट्री कमांड थे, 6 के 6 आज के बाहर हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और यही नहीं, आप देखेंगे 1989 में से, जब से तियानमेन स्क्वायर की घटना हुई थी, तब से लेकर अब तक करीब करीब 6000 सैनिकों, ब्यूरोक्रेसी, सैनिक और पॉलिटिकल लीडर्स को हटाया गया है। यानी कहीं ना कहीं इनके भीतर ये डर है कि कहीं जो वो सत्ता पर बने हुए हैं उसको कहीं अंदर से तो नहीं खोखला किया जा रहा है, और करप्शन, मॉरल टर्पिट्यूड, ये सब बहाना है।
सिर्फ यही है कि शी जिनपिंग की सत्ता को चलाना है और वही वहां पे काबिज रहें। अगर टर्पिट्यूड सब बहाना है, सिर्फ शी जिनपिंग की सत्ता को चलाना है, यही एकमात्र क्वालिफिकेशन है। और जो इसमें क्वालिफाई कर रहा है वो बना हुआ है, नहीं क्वालिफाई कर रहा है हट रहा है। लेकिन इस समय ये जो बात कही अभी युक्तेश्वर जी ने कि भारत को सावधान रहना होगा, LAC पर एडवेंचरिज्म हो सकता है। ताइवान भी इस बारे में चिंता जाहिर कर रहा है कि वहां पर चीजें बदल सकती हैं जैसे जैसे यहां पर। और वेलिंगटन कू जब ये बात कह रहे हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अश्विंदर सर, कहां पर आपको टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है अगर ये स्थितियां और खराब होती हैं शी जिनपिंग के लिए? देखिए, चाइना के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट बॉडीज है। एक पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी है जो कि 7 मेंबर की है, जिसमें वो भी कम हो गए जनरल जैंग के जाने के बाद, और दूसरी है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जिसमें अब सिर्फ 2 रह गए हैं। ये डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं टॉप लेवल की। अगर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में कोई भी डिसीजन मेकिंग पर्सन नहीं रह जाता, सिर्फ प्रीमियर के सिवाय, माफ कीजिएगा, सिर्फ प्रेसिडेंट के सिवाय, तो अभी मुझे नहीं लगता कि इस समय, क्योंकि जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट भी जो उनका है उसका भी जनरल ली को हटा दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि एकदम कोई भी ऑपरेशन होने वाले हैं तैवान में या हिमालयास पे। लेकिन यह बात जरूर है कि अगर जी रहते हैं कुछ समय के लिए तो जो चीज आप बता रहे हैं वो पूरी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं भारत को अलर्ट मोड पे तो रहना ही पड़ेगा। आखिरी चीज मैं इस पे बोलना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपको याद हो 6वें प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के जनरल जियाउर रहमान, वो 1975 से 1981 तक रहे थे, लेकिन उनको किसने मारा? आर्मी के जनरल होते हुए प्रेसिडेंट बने, BNP फॉर्म की, उनको मारा गया था आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा चिटागोंग सर्किट हाउस में 1981 में। तो कहीं जी जिनपिंग के साथ भी ये हो ना जाए। क्या शी जिनपिंग के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है? युक्तेश्वर जी कुछ कहने के लिए उद्यत हैं, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद युक्तेश्वर जी के पास जाता हूं कुर्सी के लिए। जिनपिंग ने कब क्या क्या किया है ये भी देख लीजिए जरा। क्या क्या किया 2018 क्या हुआ? तब संविधान का संशोधन किया गया। संविधान संशोधन 2 कार्यकाल की सीमा को हटवा दिया गया। अब जब तक चाहें राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। खुद के लिए पहले संवैधानिक रोड़ा खत्म किया, सबसे पहले उन्होंने किताब को ही बदल देने का काम किया। उसके बाद क्या क्या किया कुर्सी के लिए जिनपिंग ने? 2012 भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, शक्तिशाली विरोधियों को जेल भेज दिया गया। यह एक बहाना था, जैसा प्रोफेसर अमिताभ बता रहे हैं। यह करप्शन कुछ भी नहीं है, केवल शी जिनपिंग को खतरा महसूस होना चाहिए, उसको करप्शन का एक नियम बनाकर जेल में डाल दिया गया। आप जरा देखिए क्या हुआ। शी जिनपिंग थॉट, द वेरी थॉट ऑफ शी जिनपिंग, मतलब अपने आप को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर पोर्ट्रे करना, अपने आप को माओ की तरह महान बताते हुए यह बताना कि मेरा भी एक थॉट है और उस थॉट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए। शी जिनपिंग थॉट को संविधान में शामिल करा दिया गया। आत्ममुग्धता देखिए जरा। सैन्य कमान पर सीधा नियंत्रण 2022 में CMC का गठन करते हुए कर दिया गया। कुर्सी के लिए जिनपिंग ने क्या नहीं किया? चीन में सामूहिक नेतृत्व का अंत कर दिया गया। शी जिनपिंग ने एक तरीके से कुर्सी पे आने के बाद चीजों को बहुत ज्यादा बदला है। कुर्सी बचाने के लिए नागरिकों और पार्टी सदस्यों पर डिजिटल कंट्रोल, हमेशा निगाहों पर रहते हैं, हमेशा पहरे में रहते हैं। क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, हर किसी की सूचना, एक दूसरे की जासूसी, कुल मिलाकर इनसिक्योरिटी में रहने वाला तानाशाह हमेशा अपने आसपास इनसिक्योरिटी का माहौल ही रखता है। अब जरा देखिए चीन में CMC की स्थिति क्या है। चीन में CMC की स्थिति भी देख लीजिए। 2022 में कुल 7 सदस्य थे और 2026 में सिर्फ 2 सदस्य बचे हैं। एक शी जिनपिंग जो अध्यक्ष हैं और दूसरे जांग शेंगफिन जो उपाध्यक्ष हैं, जिनको अभी कुछ दिन पहले ही प्रमोट किया गया। अक्टूबर 2022 में 7 सदस्यीय CMC का गठन किया गया। झांग युक्सिया को अभी अभी हटाया गया है। वाइडोंग, शांगफू, मियाओ और जनल पहले ही हटा दिए गए। इन सबको भ्रष्टाचार या गद्दारी के आरोपों में हटा दिया गया। तो CMC जो बनाया गया था खुद को पावरफुल बनाने के लिए, उस CMC में भी से जब खतरे की बू आने लगे तो एक एक करके तमाम अधिकारियों जिनके जरिए उसको बनाया गया था, जिनसे कॉन्स्टिट्यूट करके उसको बनाया गया था, उनको भी एक एक करके हटा दिया गया। अब जिनपिंग क्या दुनिया के लिए खतरा होते जा रहे हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्या जिनपिंग दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे? ताइवान पर हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराएगा। दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता बढ़ सकती है। परमाणु हथियारों का विस्तार हो सकता है। तकनीकी और आर्थिक युद्ध बढ़ सकते हैं। तानाशाही के खिलाफ कोई चेक एंड बैलेंस अब नहीं बचेगा, ऐसा लगता है। अब जरा यह खबर भी देख लीजिए। शी जिनपिंग ने भारत को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच वो अपनी फॉर्मेलिटीज भी पूरी निभाते जा रहे हैं। भारत चीन को अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार भी उन्होंने बता दिया है। ड्रैगन और हाथी साथ में नाचें, सहयोग का संकेत, ये जुमले के तौर पर, एक फ्रेज के तौर पर जो बात कही जाती है कि ड्रैगन और एलिफेंट अगर साथ में नाचें, साथ में डांस करें, तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है।
दोनों देशों के रिश्तों में सुधार पर जोर, संवाद और सहयोग बढ़ाने की बात भी उन्होंने कही है। मैं चाहता था कि इस पर युक्तेश्वर जी और दयाल सर का कमेंट भी ले सकूं, माफी के साथ, लेकिन आज ये कहना पड़ेगा कि वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। चाइना में जो कुछ चल रहा है वो हम सबको सावधान करने वाला और पूरी दुनिया के लिए अपने इंप्लीकेशंस खुद में समेटे हुए है। आने वाले दिनों में भी इस पर विश्लेषण, चर्चा और जानकारियां आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा।